बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में से एस्केप सीक्वेंस का क्वेश्चन जो है उसकी डिस्कशन करेंगे। एस्केप सीक्वेंस के बारे में कहा जाता है कि ये वो कॉम्बिनेशन है बैकस्लैश का और कोड कैरेक्टर का जिसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल कर सकें। एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात क्या की गई है, कहते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैकस्लैश एंड अ कोड कैरेक्टर। और इसका पर्पस क्या है, इसको यूज करने का पर्पस ये है ताकि हम अपनी आउटपुट को ऑन द स्क्रीन कंट्रोल कर सकें। अब कहता क्या है, कहता है कि आउटपुट स्क्रीन पे कंट्रोल करने की रीजनिंग क्या है। कहता है अभी तक हमने जो देखा है लास्ट टाइम में सी आउट की स्टेटमेंट के हवाले से, उसके अंदर हम देखते थे कि जो भी हम स्ट्रिंग लिखते थे डबल कोट्स के अंदर वो एज इट इज क्या हो जाती थी, प्रिंट हो जाती थी। यानी कि अगर हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाह रहे हैं, हम सेंटर में कहीं मल्टीपल स्पेसिस देना चाह रहे हैं, हम सेंटर में कोई और सिंबल्स प्लेस करना चाह रहे हैं, तो हम डायरेक्टली उन्हें प्लेस नहीं करवा सकते। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा कि हम विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टैब स्पेस दे सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं, या बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि डायरेक्टली प्रिंट नहीं किए जा सकते वो विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंस प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर इसी को थोड़ा सा देखें तो क्या कहता है एस्केप सीक्वेंस के बारे में। फर्स्ट लाइन वही आपकी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बैकस्लैश एंड अ कोड कैरेक्टर। कोड कैरेक्टर के बारे में भी आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली क्या है और इसका क्या पर्पस है। सेकंड थिंग क्या कहता है, यूज टू कंट्रोल आउटपुट ऑन आउटपुट स्क्रीन। याद रखिएगा कि आउटपुट को कंट्रोल करना किसका काम है, एस्केप सीक्वेंस का काम है। और सबसे मेन चीज ये थर्ड पॉइंट है आपका, क्या कहता है, मस्ट बी रिटन इनसाइड द डबल कोट स्ट्रिंग ऑफ सी आउट स्टेटमेंट। यानी कि एस्केप सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ कहां पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, विद इन अ डबल कोट्स और सिर्फ सी आउट स्टेटमेंट के अंदर। यानी कि अगर मैं इसे सी आउट स्टेटमेंट के साथ ही लिखूं लेकिन वेरिएबल की तरह लिख दूं जो कि आउटसाइड द डबल कोट होते हैं, तब भी क्या प्लेस करेगा, एरर प्लेस करेगा। या मैं इसे सी इन स्टेटमेंट के साथ लिखूं या बाकी किसी इनपुट या आउटपुट फंक्शन के साथ लिखने की कोशिश करूं जिसमें आपका गेट सी एच ई गेट एस या पुट एस फंक्शन है, तो ये आपको क्या करेगा, एरर प्लेस करेगा। कहता है लिहाजा हमने ये याद रखना है कि ये जो एस्केप सीक्वेंस है जो कि बैकस्लैश के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, ये हमेशा कहां प्लेस करने हैं, ये हमेशा 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 विद इन द डबल कोट्स ऑफ सी आउट स्टेटमेंट करने हैं। अब हम इसका सिंटैक्स की तरफ थोड़ा चलते हैं। सिंटैक्स देखें जरा। सबसे पहले क्या है, बैकस्लैश। यहां पर अक्सर गलती हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम इंटरनेट के यूजर हैं, इंटरनेट को सर्व कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इंटरनेट के एड्रेस के अंदर जितने भी स्लैशेस आते हैं मोस्टली आपके क्या होती हैं, फॉरवर्ड स्लैशेस होती हैं। लिहाजा हमें फॉरवर्ड स्लैश की बहुत ज्यादा आदत होती है, या वो डिवीजन के सिंबल के तौर पे हो जाता है इस्तेमाल, या फिर हम अगर कहते हैं कि जी सम टाइम दिस और दिस, तो दिस और की जगह हम क्या करते हैं, हम प्लेस कर देते हैं अपना स्लैश, वो आपकी फॉरवर्ड स्लैश होती है। लिहाजा याद रखिएगा यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बैक स्लैश। अब ये बैक स्लैश जोन से है, याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं आप, एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर का क्या मतलब है, जो छुप जाता है, गायब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपका कंपाइलर इस कैरेक्टर को रीड करेगा तो ये कैरेक्टर क्या कर देगा, हाइड हो जाएगा, यानी कि इसका कोई पर्पस नहीं है। इसके बाद में आने वाला जो कोड कैरेक्टर है, याद रखिएगा इट्स अ सिंगल लेटर, मोस्ट ऑफ द केसेस सिंगल लेटर सिंगल कैरेक्टर कोड होता है। यानी कि वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, एन हो सकता है, आर हो सकता है, या बाकी कोई स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वो हो सकते हैं। अब कहता क्या है कि जी ये कोड कैरेक्टर कोई ना कोई स्पेशल पर्पस बता रहा होता है, कोई स्पेशल मीनिंग डिफाइन कर रहा होता है, जिसकी बेस पर आपकी जो आउटपुट है वो क्या होती है, कंट्रोल हो रही होती है। उम्मीद है कि यहां तक आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, ताकि हम इसकी डिफरेंट जोन सी है वो एग्जांपल्स को
देख सके। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के हवाले से जो कि एस्केप सीक्वेंस डिफरेंट हम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा इसके अलावा भी बहुत से एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो कॉमनली यूज्ड एस्केप सीक्वेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में C++ लैंग्वेज के अंदर हम बहुत ज्यादा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं \a के हवाले से। \a किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यह बताता है प्रोड्यूस अलर्ट, यानी कि बीप साउंड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बीप याद रखें, समटाइम हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो इसका इंटरनल स्पीकर है किसी ना किसी एरर की वजह से क्या करता है, छोटी सी बीप या छोटा सा साउंड देता है। वो आपका क्या कहलाता है? बीप साउंड कहलाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस हार्डवेयर के फेलियर की वजह से, खासकर रैम के फेलियर की वजह से क्या होता है, ये छोटी सी साउंड आपको मिल रही होती है। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं साथ साथ। एग्जांपल में देखें, उसने लिखा हुआ है सी आउट एंगल ब्रैकेट्स यानी कि इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स के अंदर कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस के दरमियान आपने क्या प्लेस किया हुआ है, बेसिकली \a। कहते हैं जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे या इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो सी आउट की स्टेटमेंट क्या करती है, कंप्यूटर एज इट इज डिस्प्ले करेगी। जैसे ही उसे \a मिलेगा तो वो क्या करेगा, बीप करेगा और उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका साइन। यानी कि अगर हम स्क्रीन पर देखेंगे तो याद रखिएगा स्क्रीन के ऊपर ये बीप आपको नजर नहीं आएगी, ये बीप आपको बेसिकली क्या होगी, सुनाई देगी। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हमें अंदाजा होना चाहिए कि \a का बेसिक पर्पस क्या है। उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस, \b। मोस्टली हम में से बहुत आम जो उनसे इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं बैकस्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा जो बैकस्पेस की की है कीबोर्ड के ऊपर, उसका काम क्या है कि वो जो लेफ्ट कैरेक्टर होता है, यानी कि अगर मैं बी के ऊपर लिख रहा हूं तो लेफ्ट कैरेक्टर का मतलब है इसके बैक एंड पे क्या है, \, है। तो जब मैं बैकस्पेस की प्रेस करता हूं तो जो लेफ्ट कैरेक्टर उसे क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर \b का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। जो \b है ये इस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है कि मूव कर्सर बैकवर्ड 1 पोजीशन, यानी ये कि कर्सर को क्या करती है, मूव करवाती है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल से ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपने एग्जांपल की तरफ सी आउट एग्जैक्टली स्टेटमेंट वही लिखी हुई है, कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर और साइंस के दरमियान मैंने क्या लिखा है, \b। ये वो एस्केप सीक्वेंस है जिसने अपना रोल क्या करना है, प्ले करना। फॉर एग्जांपल आउटपुट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, यानी कि जब ये रन करेगा तो सबसे पहले क्या लिखेगा, COMPUTER। कहते जब कंप्यूटर पे गया तो ऑब्वियसली कर्सर आपका आगे मूव कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम कैरेक्टर लिखते जाते हैं आपका कर्सर 1 पोजीशन फॉरवर्ड मूव करता है। कहते जैसे \b मिला, ये वाला कर्सर यहां से हटकर कहां पे आ गया, R के नीचे। बात क्लियर हुई? जैसे ही हमने क्या किया, बैकवर्ड पोजीशन मूव किया, ये कर्सर आपका कहां पे आ गया, 1 बैकवर्ड पोजीशन मूव कर गया। ठीक है, R के नीचे आ गया। अब जब R के नीचे आ गया तो उसके बाद आगे क्या प्रिंट हो रहा है, SCIENCE साइंस। लिहाजा ये R को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहां पर आपको क्या लिखा हुआ नजर आएगा, SCIENCE। इसका मतलब है जिस जगह पे कर्सर होगा उस जगह पे अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा विद द न्यू वर्ड्स जो कि उस एस्केप सीक्वेंस के बाद में आने वाला। नेक्स्ट मूव करते हैं \n की तरफ। \n मोस्टली किस लिए यूज किया जाता है, न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन, अब न्यू लाइन का बेसिक पर्पस यहां पे क्या है, कहता है मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यानी कि आप किसी लाइन पे राइट कर रहे थे, आपने क्या किया, \n दिया, तो आपका कर्सर वहां से डायरेक्ट मूव करता हुआ कहां पे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन।
अब एज इट इज अगर आप टाइपिंग करते हैं जिस तरह वर्ड के ऊपर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर क्या होता है कि आप टाइप करते जाते हैं, आपने अगर नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो क्या करते हैं, एंटर की की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं आपका क्या होता है, आप उसी पैराग्राफ के अंदर नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे मूव कर जाते हैं, यानी कि लेफ्ट जो सा आपका कॉलम होता है वहां पर मूव कर जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए सी आउट की स्टेटमेंट है, यहां पर भी हम आउटपुट की बात कर लेते हैं। आउटपुट में सबसे पहले क्या लिखेगा, कंप्यूटर एज इट इज, कर्सर यहां पे था, बैकस्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है और नेक्स्ट लाइन के कहां पर, बिल्कुल स्टार्ट पर, यहां पे मूव कर गया कर्सर, यहां से यहां मूव कर गया। अब क्या प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, साइंस, और कर्सर आपका यहां पर मूव। बात समझ में आ गई। अब यहां पे दोबारा देख लें, सबसे पहले क्या हुआ, कंप्यूटर प्रिंट हुआ क्योंकि सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर है, बैकस्लैश एन की वजह से क्या मूव किया, नेक्स्ट लाइन पे मूव किया, और जो साइंस का वर्ड था वो एज इट इज प्रिंट हो गया। उम्मीद है यहां तक आपको 3 एस्केप सीक्वेंसेस, जिसमें सबसे पहले बैकस्लैश ए जो कि साउंड प्रोड्यूस या बीप प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, बैकस्लैश बी जो कि बैकवर्ड कर्सर को 1 पोजीशन मूव करने के लिए यूज किया जाता है, या बैकस्लैश एन जो कि मूव द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन। और याद रखिएगा जब मूव करता है कर्सर नेक्स्ट लाइन पे तो हमेशा कहां पे जाता है, स्टार्ट ऑफ द लाइन में। ये तीनों के तीनों एस्केप सीक्वेंसेस अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। अब हम मूव करते हैं फर्दर, जो और कॉमनली यूज्ड आपके एस्केप सीक्वेंस है उनकी तरफ, और उनके पर्पस और उनके एग्जांपल को देखते हैं। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे फर्दर बाकी जो उनसे कॉमनली यूज्ड एस्केप सीक्वेंस है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो आपका है दैट इज बैकस्लैश आर। बैकस्लैश आर को अगर हम डायरेक्टली डिस्कस करें तो ये यूज किया जाता है कैरेज रिटर्न के लिए। कैरेज क्या होता है, कैरेज याद रखिएगा कर्सर को ही कहा जाता है जो कि आगे फॉरवर्ड किया जा रहा होता है। रिटर्न करने का क्या मतलब होता है, मूव करना बैकवर्ड, लेकिन कितना बैकवर्ड मूव करना है यह बताना यहां पर जरूरी है। कहता है कि अगर हम इसकी पर्पस के बारे में डिस्कस करें तो क्या कहता है, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। बैकस्लैश एन में हमने क्या किया था, कर्सर को मूव करवाएंगे बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन पे, लेकिन बैकस्लैश आर क्या करता है, कहते हैं बैकस्लैश आर बेसिकली ये करता है कि ये उसी कर्सर को उसी लाइन के स्टार्ट में ले जाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल के जरिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि लिखा हुआ है सी आउट एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर कंप्यूटर बैकस्लैश आर और साइंस। अब इसको आउटपुट के जरिए हम देखते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करता है। सबसे पहले लिखें जी कंप्यूटर। जैसे ही आपने कंप्यूटर लिख लिया उसके फौरन बाद आपको क्या मिलेगा, बैकस्लैश आर। बैकस्लैश आर क्या करता है कि ये कैरेज को रिटर्न करेगा। जो कर्सर आपका इस वक्त यहां पे था वो कर्सर मूव करके कहां चला जाएगा, सी के नीचे। यहां तक बात क्लियर होगी, वो कर्सर आपका कहां चला जाएगा, सी के नीचे। और अब इसके बाद अगर कर्सर यहां पर है तो आपका क्या प्रिंट होना शुरू होगा, साइंस, यानी कि सी को किससे रिप्लेस किया जाएगा, एस से। ओ को किससे रिप्लेस किया जाएगा, सी से। एम को किससे रिप्लेस किया जाएगा, आई से। पी को किससे रिप्लेस किया जाएगा, ई से। यू को किससे रिप्लेस किया जाएगा, एन से। टी को किससे रिप्लेस किया जा रहा है, सी से। और ई को किससे रिप्लेस किया जाएगा, ई से। यानी कि आपका जो कंप्यूटर का कंप्लीट वर्ड था उसमें जो कंप्यूट का वर्ड है जो आर लास्ट को छोड़कर है वो सारा का सारा किससे रिप्लेस हो चुका है, साइंस के वर्ड के साथ। क्योंकि जो आपका कर्सर था वो कहां मूव कर गया था, वो लाइन के स्टार्ट में मूव कर गया था कंप्यूटर के सी के नीचे। और जैसे ही साइंस के तमाम लेटर स्प्लिंट हुए तो आपको पता चला कि कंप्यूटर के जो पहले आर से पहले के लेटर से वो सारे के सारे किससे रिप्लेस हो गए, साइंस से। और इस तरह आपको सिर्फ साइंस नया नजर आ रहा है और आर जो कंप्यूटर का था वो पहले से ही
लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस दैट इज \t। \t किस लिए है? इसका पर्पस क्या है? प्रोड्यूस और लीव टैब स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। अब टैब स्पेस के बारे में कहा जाता है कि डिफरेंट रहा है। समटाइम्स ये अगर हम काउंट करें तो 5 से लेकर 8 स्पेसिस तक जो है वो ले रहा होता है। अब यहां पे देखते हैं सी आउट की स्टेटमेंट और इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं यहां पर आउटपुट के जरिए। सी आउट कंप्यूटर \t साइंस, इसका मतलब है सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद \t का मतलब है स्पेसिस और फिर क्या प्रिंट होगा? साइंस। इसका मतलब है कि कंप्यूटर और साइंस के दरमियान आपको क्या मिलेगा? एक कंप्लीट टैब स्पेस मिल रही होगी जो कि 5 या 8 स्पेसेस के इक्वल होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टुवर्ड्स बैकस्लैश क्या है? अब देखिए हम पे पहले बात कर चुके हैं कि जो सिंगल बैकस्लैश है इट्स एन एस्केप कैरेक्टर, लेकिन अगर हमें कहीं पर अपने प्रोग्राम के अंदर बैकस्लैश ही प्रिंट करवाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर कहता है डबल बैकस्लैश यूज करेंगे, यानी कि प्रिंट सिंगल बैकस्लैश के लिए आप क्या करते हैं? डबल बैकस्लैश इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जैसे लिखा हुआ है सी आउट कंप्यूटर \साइंस, आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए ये बेसिकली किस तरह आउटपुट प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए ये किस तरह आउटपुट प्रोड्यूस करेगा? सबसे पहले लिखेगा कंप्यूटर, डबल बैकस्लैश है, इस डबल बैकस्लैश में से पहले वाले को एस्केप कर देगा, दूसरा वाला एज इट इज प्रिंट होगा और उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा? आपका साइन। यानी कि एक बैकस्लैश प्रिंट करना हो तो हमें डबल बैकस्लैश, 2 बैकस्लैश प्रिंट करने हो तो 4 बैकस्लैश, 6 बैकस्लैश प्रिंट करने हो तो 12 बैकस्लैश हमें प्लेस करने पड़ेंगे। अब इसके आगे चलते हैं बैकस्लैश सिंगल कोट। अब ये किस पर्पस के लिए? प्रिंट सिंगल कोट के लिए। यहां पे जैसे आउटपुट के अंदर अगर हम देखना चाहें तो ये किस तरह वर्क करेगा? कहता है कोई चीज सिंगल कोट के अंदर लिखना चाहें तो की जा सकती है इसके लिए, जैसे कि यहां पर कंप्यूटर का वर्ड एज इट इज, बैकस्लैश की जगह खत्म हुई क्योंकि एस्केप कैरेक्टर है, सिंगल कोट एज इट इज आ गया और उसके बाद क्या लिखा हुआ नजर आया? साइंस। उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। लास्ट एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं जिसका है \डबल कोट। ये किस लिए है? डबल कोट्स को प्लेस करने के लिए है। यहां पर भी अगर इसकी आउटपुट की तरफ जाएं तो हमें क्या पता चलता है कि जो सी आउट की स्टेटमेंट है उसके अंदर आपका कंप्यूटर एज इट इज जो वर्ड है वो प्रिंट होगा। \डबल कोट्स की वजह से \, एस्केप होने के बाद डबल कोट प्रिंट होगा और उसके बाद साइंस प्रिंट होगा। ठीक है, यहां तक आपकी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। देखिए समटाइम इंसान के जहन में आता है कि मैं ये साइंस का वर्ड क्या करूं? डबल कोट्स के अंदर दूं। अगर यहां साइंस का वर्ड सिंगल कोट के अंदर दूं तो कहते हैं फिर क्या करना पड़ेगा? कहते हैं साइंस के दोनों तरफ \कोट प्लेस करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर अगर मैं \कोट लिखकर सेमीकोलन प्लेस करूं तो पहला डबल कोट कहां प्लेस होगा? साइंस से पहले, और दूसरे डबल कोट्स कहां पे प्लेस होंगे? साइंस के बाद। लिहाजा वो वर्ड आपका किस में आ जाएगा? डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया? यहां तक आज की जो डिस्कशन थी वो सारी की सारी आपकी किसकी थी? एस्केप सीक्वेंसेस के हवाले से। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।